नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं उठाऊंगा ये घूंघट। अगर अभी उठा दिया ना तो वो सब नहीं बोल पाऊंगा जो मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे दिल की बात फिर से मेरे दिल में ही रह जानी है अगर ये घूंघट उठ गया तो। इसलिए पहले सब बोल देता हूँ, उसके बाद उठाऊंगा ये घूंघट। बोलना तो मैं ये सालों से चाहता था पर कभी बोल ही नहीं पाया। आई लव यू, आई लव यू बानी, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार। आई एम सॉरी बानी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। लिसन, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि मैं तुम पे शक करता हूं। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें रोते हुए देखा तो अपने आप मुंह से निकल गया। बानी, मैं भी इंडियन हूं, ओके? और एक इंडियन लड़की की फीलिंग्स को समझता हूं। एक काम क्यों नहीं करते, आज रात को हम सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है? सिर्फ बातें, डोंट वरी, बातें ही करेंगे। एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैसे भी अब हमें पूरी जिंदगी साथ रहना ही है, बट प्लीज, तुम्हें वाहेगुरु जी का वास्ता, प्लीज चुप हो जाओ। थैंक यू। अब मैं ऐसी क्या बात करूं कि मेरी दुल्हन बोर ना हो? मैं तुम्हें कनाडा के बारे में बताऊं? ओके। एक सेकेंड, इतनी देर से तो मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। यस, एंड इतनी देर से बोलते बोलते मैंने भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊं, ठीक है? मैं लेके आती। नहीं नहीं प्लीज, अरे दुल्हन ऐसी किचन में थोड़ी जाती है, उसके लिए भी कई सारी रस्में करनी पड़ती हैं, ओके? सो आई एम सपोज टू पैम्पर यू यार, तो मैं देखता हूं। वहां पे शायद कुछ सुहागरात स्पेशल रखा हुआ है, तो मैं चेक करता हूं। बेकार में डर रही थी मैं, और कितनी बेवकूफ हूं मैं। वो बेचारा इतनी देर से बातें कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैंने अजीब ना लगे, और मैं बुत बनी बैठी हूं। बात करना तो दूर, उसकी बात का जवाब भी नहीं दे रही हूं। बानी, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? तू भी सोच रही होगी कि उस दिन तो कुछ और बोल रहा था ये। सॉरी बानी, सब झूठ बोला था मैंने उस दिन तुझसे। सच वही है जो आज कहा है। तुम्हें पता है कि मैं क्यों हमेशा तुझसे उखड़ा उखड़ा रहता था, कभी तेरी तरफ देखता तक नहीं था। डरता था मैं, डरता था कि कहीं मेरे दिल की बात मेरी आंखें ना बोल दें तुझसे। पर आज नहीं डर लग रहा। आज अपने दिल की बात बोल के मैंने हमारे इस नए रिश्ते की शुरुआत
सच्चाई और ईमानदारी के साथ करनी है। सबसे पहले काजू नहीं, सेब। सेब खाते हैं, सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। तुम खुद ही खा लो। ओके। सो अपने बारे में कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं? तुमसे रिलेटेड कुछ। मैं फाइनल ईयर में हूँ आज। आई होप तुम ब्याह के बाद पढ़ाई छोड़ने का फैसला नहीं कर रही हो, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम आगे भी पढ़ो तो। सो तुम्हारी कुछ हॉबीज होंगी, जैसे म्यूजिक, डांस, ऐसा कुछ। खाना बनाना। खाना बनाना? वाह, तुम्हें पता है कनाडा में खाना बनाना एक मजबूरी माना जाता है, लेकिन अच्छा है, मुझे कम से कम कनाडा में तो घर का खाना खाने को मिलेगा। थैंक यू। बानी, मैंने तो अपने दिल की बात बोल दी, तू भी कुछ बोलना। मैं तुझे पसंद भी हूं या नहीं, और तू इस ब्याह से खुश है या नहीं। देख, किस्मत में हमें जो इस पति पत्नी के रिश्ते में बांध दिया है, इस रिश्ते से तू खुश तो है ना? अब अगर इजाजत हो तो ये घूंघट उठा दो। वो क्या है ना कि ऐसे बात करना बड़ा अजीब सा लग रहा है। सिमरन भाभी, सोहम छेती आ। भाभी, वीर जी की हो गया? भाभी होया की है? वो लड़ियां लगाने ऊपर चढ़े थे, पैर फिसल गया। देख तो कितनी लगी है। वीर जी एक मिनट दिखाओ। भाभी ऐसा बहुत खून निकल रहा है, अब डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। पर इतनी रात के डॉक्टर कहाँ मिलेगा? अमृतसर, वहाँ बड़ा अस्पताल तो खुला ही होगा, है ना? तो मैं एक मिनट बानी को बता के आता हूँ। जल्दी कर सोहम, छेती कर। बानी, हम ना अंगद वीर जी को लेकर शहर जा रहे हैं क्योंकि सर पे बहुत चोट लग गई है। सॉरी, तेनू अकेले छोड़ के जा रहे हैं, पर तू चिंता ना करी, हमें टाइम से वापस आ जाना है। और सहेलियों के नाम पे तो बस रची ही बची है पिंडू, जो मेरी बहन भी है और सहेली भी। चलो शुक्र है रब का, तुम्हारी आवाज तो सुनने को मिली। अब ऐसा क्या किया जाए कि तुम्हारे सुंदर से चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ जाए। आई मीन अदरवाइज तो तुम हंसती होगी ना, मेरे सामने नहीं हंसती। इट्स ओके। अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो या इस चीज से अपसेट हो कि मैं कनाडा वापस जा रहा हूं? एक काम कर, मैं इंडिया शिफ्ट हो जाता, उसके बाद हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर पे रहेंगे, तुम्हारी फैमिली के साथ। ऐसा क्यों? अरे इस बहाने मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम अपनी फैमिली को भी मिस नहीं करोगी, तो एटलीस्ट तुम्हें कोई रीजन नहीं मिलेगा अपसेट होने का। ऐसा थोड़ी ना होता है, लड़की ब्याह करके अपना घर छोड़ती है, लड़के थोड़ी ना ससुराल जाते हैं। अरे क्यों नहीं जा सकता? जब एक लड़की जा सकती है तो एक लड़का क्यों नहीं जा सकता? आई डोंट अंडरस्टैंड यार, ये सोसाइटी के सारे रूल्स सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों होते हैं? लड़कों के लिए तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। ऐसे ही होता है, सदियों से ये रीत चल रही है।
और जो चीज सदियों से चल रही है वो गलत तो नहीं हो सकती ना? पता है, बट मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से लड़का और लड़की दोनों के ड्यूटीज एंड राइट्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। पर आप ऐसे कैसे अपनी लगी लगाई जॉब छोड़ के आ सकते हो? थैंक यू। लगता है कोई मुझ पे हक जता रहा है। वाह, तुम हंस रही हो? वाहिगुरु जी, थैंक यू सो मच। फाइनली मेरी पूरी रात की मेहनत काम आ गई और मैंने बानी को हंसते हुए देखा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वानी। मैं बताने आई थी कि मेहमान आने ही वाले होंगे। मुंह दिखाई की रस्म होगी अब वानी। तू तैयार हो जा। तुझे कब निकलना है? मम्मा, मैं रस्म पूरी होने के बाद ही निकल जाऊंगा। अब इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। मेरी कमी पूरी करने के लिए बानी आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों तैयार होके आ जाओ। आराम ना। ध्यान बैठो। ठीक। आप आराम से बैठो, मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। सिमरन, मैं कोई इतना बीमार थोड़ा ही हूँ। ठीक हूँ मैं, तो चिंता ना कर। बस एक चाय पिला दो। ठीक है जी, मैं अभी लाई। भाई रब्बा, क्यों है भाभी? बानी को हम रात भर अकेला छोड़कर गए थे। बेचारी क्या सोच रही होगी। चल कोई नहीं, मैं देखती हूँ उसे। सोहम, तू ना एक काम कर, हाँ जी। बाजार जाकर मिठाइयां लिया। सारे मेहमान बस आते ही होंगे, उन्हें थोड़ी ना सिर्फ चाय पिलाएंगे। मैं जरा बानी को तैयार करवाती हूँ। हाँ, तू जा सोहम, छेती जा। मैं भाभी बस अभी गया और अभी आया। मैं हूं ना यहाँ। सॉरी बानी, हम रात भर तुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले गए। वो क्या है ना, तेरे वीर जी के सर से इतना खून बह रहा था कि हम सवेर तक इंतजार ही नहीं कर पाए। तेनू पता है, हमें अमृतसर जाना पड़ा और वहां भी बड़ी मुश्किल से डॉक्टर मिला। बस अब भी वापस लौटे हैं। मैंने ना सोहम को जरा बाजार भेजा है कुछ सामान लाने। वो क्या है, सारे मेहमान आते होंगे मुंह दिखाई की रस्म के लिए। पानी, तू ना बस जल्दी से तैयार हो जा। पता नहीं सोहम ने तेनू कभी बताया या नहीं, पर मैंने तो बहुत पहले से फैसला कर लिया था कि तू ही मेरी देरानी बनी। इसी वास्ते तेरे वीर जी और मैं तेरे घर भी आए थे, तेरा रिश्ता मांगने सोहम के वास्ते। वही कंगन लेकर जो आज मैं तुझे मुंह दिखाई पर पहनाऊंगी। पर उस दिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि चल कोई नहीं, तू ना बस अब जल्दी से तैयार हो जा। चल जल्दी से तैयार हो जा। ये हो क्या रहा है? सोहम ही नहीं, भाभी भी मुझे बानी समझ रही है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्या करूं?
अजय जी, खाना तैयार हो गया। मैंने बानी और रजी की सारी मनपसंद चीजें बनाई है, बस फुलके बनाने बाकी है। जब सब खाने बैठेंगे ना तभी बनाएंगे। अजय जी, हम क्या सोच रहे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। वो कोई खबर आई रची के ससुराल से? खबर? वहां से क्या खबर आनी है? वो तो खुद ही आ रहे हैं ना पगडोरी के वास्ते। हाँ, मेरा मतलब वही। कब तक आ रहे हैं? आ जाएंगे। वहां अभी वो मुंह दिखाई की रस्म चल रही होगी ना। तू फोन करके पूछ लेना रची के ससुराल, वो उसी हिसाब से किरत को भेजेंगे हम। जी, लेकिन पहले आप बानी के ससुराल तो फोन करो, उनसे पूछो कि बानी कब आ रही है। हाँ। हेलो, सत श्री अकाल भैन जी, मैं बानी की मम्मी। सत श्री अकाल भैन जी, की हाल चाल? बेटी के बगैर मन लग रहा है? बस जी, मन तो लगाना ही पैना है। हाँ जी, वो तो है। बहन जी, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि बानी कब तक आ रही है पगफेरे के वास्ते? लगता है बेटी को मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो आप। अभी अभी मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई है बहन जी। बस परमीत को, मेरा मतलब है मेहमान चले जाएं तो मैं बानी को भिजवा देती हूँ। जी ठीक है। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ले, अब तू फोन कर रजी के ससुराल। जी। अरे कुड़ी सिमरन, अरे दिखाएगी देवरानी का चेहरा कि हम जाए। असली सारे काम दाम छड़ के आए तेरी देवरानी को देखने वास्ते। उठा ही नहीं रहे, शायद मुंह दिखाई की रस्म में बिजी होंगे, बाद में कर लेंगे खुद ही। रब जाने वहां क्या हुआ होगा जब उन लोगों को पता चला होगा कि दुल्हन बानी नहीं रज्जी है। वैसे भी तुम लोगों ने बहुत गलत किया हमारे साथ। न मंगनी की खबर दी, न ब्याह की, सीधा बुला लिया मुंह दिखाई के वास्ते। परजाई जी, जमाना ही तेजी का आजकल। अरे अंगद पुत्र, ऐसी भी क्या तेजी, न व्यादा सगन किता न रिश्तेदारों को न्योता दिता। और ताई जी, ये शुक्र मनाओ कि हम लोग चले गए वहां। लो जी, आ गए ने। हाँ बिल्कुल। कहीं कोई कमी तो नहीं है तेरी देरानी में? तीर तो नहीं मारती है, या बैंगी या कानी तो नहीं है तेरी देरानी? ओए खबरदार, रज के सोनी है मेरी देवरानी। देखोगे ना तो बस देखते ही रह जाना आप सबने। क्यों सोहम? हम तो कब से शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, बस एक मिनट। हाँ सोहम, सोहम, मैं चाहती हूँ कि बानी का चेहरा सबसे पहले तू देखे। कल रात जो कुछ भी हुआ उस वजह से तू उसे देख नहीं पाया होगा ना। जी आप लोगों से एक विनती है। दरअसल मैं चाहती हूँ कि सोहम सबसे पहले अपनी दुल्हन का मुंह देखे, तो प्लीज अगर आप लोग 2 मिनट के लिए। अभी कोई गल है भाई? अरे असी पहले देख लेंगे तो नजर लग जाएगी कुड़ी नू। चलो कोई ना, जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ी देर और सही। चलो नहीं, चलो आ जाओ इस पासे। आप लोग भी आइए जी। और चलो ही कुकी। ठीक है, देख ले पहले तू देख ले, मम्मी देखेगी और नहीं देखेगी। देख ले भाई अपनी दुल्हन का चेहरा।